नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे हमेशा से ही सफेद दाग की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और ये कोशिश करी है कि आप ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सको और अपने दाग जल्दी से जल्दी ठीक कर सको। पिछले कुछ समय से एक क्वेरी मेरे पास बहुत ज्यादा आ रही है, मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही है कि आप एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप कंप्लीट डाइट की इंफॉर्मेशन दो कि सफेद दाग के व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में आए। तो आज की वीडियो ये बहुत स्पेशल है, ये सफेद दाग के हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। इसमें जो मैं जानकारी देने वाली हूं वो हर एक किसी को होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिसे भी सफेद दाग है उन्हें कौन से खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि सफेद दाग में खाने से जुड़े कौन कौन से मिथ हैं। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग के व्यक्ति को या ल्यूकोडर्मा की कंडीशन में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, इसे आसानी से समझने के लिए मैंने इन फूड आइटम्स को 4 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले है ग्रुप ए। ग्रुप ए में वो चीजें आती हैं जो खाने में खट्टी हैं, यानी कि जिनका भी स्वाद खट्टा है वो हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे नंबर 1 पे मैं बताऊंगी खट्टे फल या खट्टी सब्जियां। खट्टे फल में तो फल बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको अंगूर है, आम है, संतरा है, ऐसे खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर खट्टी सब्जियों की बात करें तो टमाटर ही एक ऐसी है जो कि खट्टी सब्जी में गिनी जा सकती है। तो आपको कच्चा टमाटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा बहुत सब्जी में पकाकर आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फलों में जिसका भी स्वाद खट्टा है उसे आपको बिल्कुल नहीं खाना है। कौन से फल आप खा सकते हैं, कौन से नहीं, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। ऐसी एक वीडियो सब्जियों के ऊपर भी बनाई है। आप पूरी जानकारी के लिए उन वीडियोस को भी जरूर देखें। नेक्स्ट जो बताना चाहूंगी वो है दही। दही या दही से बनी चीजें जैसे कि छाछ है, उसका इस्तेमाल सफेद दाग में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन आपको ताजी दही का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दही का उपयोग सब्जी में भी एज ए इंग्रेडिएंट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं कड़ी की बात करूं तो कड़ी भी नहीं खानी चाहिए। तीसरा मैं इसमें बताना चाहूंगी कि आपको सिरका, अचार वाली खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। सिरका किसी में भी एज इंग्रेडिएंट भी यूज करते हैं, जैसे हम चाउमीन खाते हैं, चाइनीज फूड खाते हैं, उसमें सिरका जरूर डला होता है, इसलिए वो खाद्य पदार्थ खट्टी कैटेगरी के हैं और सफेद दाग के व्यक्ति को उसे नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है खमीर उठी चीजें। जितनी भी चीजें हम खमीर उठाते हैं, चाहे वो ढोकला है, चाहे भटूरा है, उसमें कहीं ना कहीं खट्टे टेस्ट की यानी कि खट्टास की पैदाश होती है। तो ऐसी चीजें भी सफेद दाग के व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। अगर आप खमीर उठी चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप घर पर ही बनाकर उन्हें इस्तेमाल करें और थोड़ी देर के लिए ही खमीर करें ताकि उसमें ज्यादा खट्टास ना आ पाए। इस तरह से ये सभी चीजें जो कि खट्टी है खाने में, ये सफेद दाग के व्यक्ति को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ग्रुप बी। ग्रुप बी में वो सभी चीजें आती हैं जो कि पचाने में मुश्किल है। आयुर्वेद में बताया गया है कि सफेद दाग होने का कारण ये भी है कि जब किसी का स्टमक ठीक नहीं होता, जिसकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी नहीं होती, जिसे बहुत टाइम से कब्जी रह रही हो या फिर जिनका लिवर वीक हो, उन्हें भी सफेद दाग होते हैं। तो सफेद दाग ठीक करने के लिए ये जरूरी है कि हम खाने में ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिसे पचाने में, जिसे मेटाबोलाइज करने में हमारे लिवर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके विपरीत अगर हम ऐसी चीजें खाएं जिन्हें पचाने में लिवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो सफेद दाग की रिकवरी मुश्किल होती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको डाइजेशन करने में मुश्किल होती है? इसमें सबसे पहले आता है मैदा। तो आप मैदा और मैदा से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करें। नंबर 2 पर आता है उड़द दाल। उड़द दाल चाहे काली या साबुत उड़द की दाल, दोनों ही तरीके से इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नॉनवेज। नॉनवेज भी पचाने में मुश्किल होता है, उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। नॉनवेज को लेकर बहुत क्वेरीज मेरे पास आती हैं, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो आज मैं आपको इस पर भी थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको मछली बिल्कुल नहीं खानी है, आपको अंडे का पीला भाग नहीं खाना है। चिकन और मटन अगर आपके दांत रुके हुए हैं तो आप अपने डॉक्टर की परामर्श से
खा सकते हैं। बहुत बार मेरे से लोग पूछते हैं कि हम नॉन वेज डाइट को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं आप खा सकते हैं, कुछ बोलते हैं चिकन खा सकते हैं, कुछ बोलते हैं मटन खा सकते हैं, कुछ बोलते हैं दोनों ही नहीं खाने, कुछ कहते हैं दोनों खाना चाहिए। एज अ पेशेंट अगर हम समझें तो ये समझ नहीं आता कि क्या खाना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये अपने अपने मत हैं। आयुर्वेद के जो प्रमुख संहिताएं हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इन सब में इस बात का वर्णन किया गया है। और वर्णन करते हुए जिस श्लोक की बात आई है उसमें बताया है कि आनूप मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आनूप का मतलब होता है जल में रहने वाले। तो इस हिसाब से अगर इसका मीनिंग निकाला जाए आनूप मांस का, तो उसका अर्थ निकलता है कि आपको मछली तो बिल्कुल नहीं लेनी है, सी फूड भी नहीं लेना है बिल्कुल किसी भी तरीके से। लेकिन आयुर्वेदा टेक्स्ट है वो संस्कृत में लिखा गया है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे टीकाकार हुए हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी अपनी समझ से इसे एक्सप्लेन किया है और हम सब उन्हीं को पढ़ते हैं। तो कुछ टीकाकारों ने इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि सिर्फ मछली और सी फूड नहीं खाना है। कुछ ने कहा है कि आपको नॉनवेज किसी भी किस्म का नहीं खाना है, उसमें आपको चिकन और मटन भी नहीं खाना है। तो इस तरह से डिफरेंट टीकाकारों का डिफरेंट व्यू है। आजकल की मॉडर्न रिसर्चेस को देखकर अगर हम समझें तो अगर आपके दाग रुके हुए हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से चिकन और मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अंडे के पीले भाग का, मछली का, सी फूड का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर बताऊंगी कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हो सकता है कि हमें एकदम से तुरंत डाइजेस्टिव लगती हैं। ऐसे लगता है कि जब कुछ अपचन हो रहा हो तो थोड़ी सी लिम्का पी लें, ठीक लगने लगेगा, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पर ऐसा करती हैं। इनमें केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है और धीरे धीरे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को बेकार कर देती हैं, उन्हें खराब करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो भी चीजें आपको खाने में हैवी लगती हैं उनका सेवन इस कैटेगरी में नहीं करना चाहिए। सफेद दाग जल्दी से ठीक करने के लिए ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ग्रुप सी। ग्रुप सी में आता है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार पे मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि विरुद्ध आहार क्या होता है। विरुद्ध आहार ना सिर्फ सफेद दाग जिसे है उसे छोड़ना चाहिए, बल्कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम में से कोई भी व्यक्ति लगातार विरुद्ध आहार करता है तो उसे कोई ना कोई स्किन डिसऑर्डर या कोई और बीमारी हो सकती है। विरुद्ध आहार का मतलब है दो हेल्दी चीजों को साथ साथ लेना, यानी कि इनकम्पैटिबल फूड आइटम्स। जैसे कि आपने सुना होगा दूध और मछली साथ में लेने से नुकसान होता है। दूध को आप अलग से लीजिए, मछली को आप अलग से लीजिए। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्हें सफेद दाग नहीं है। सफेद दाग के पेशेंट तो मछली नहीं खाएंगे। तो जब इन दोनों को साथ में लेते हैं तो ये विरुद्ध आहार बन जाता है। इसको करने से कई बार सफेद दाग हो जाते हैं। और इसके अलावा दूध के साथ नमक वाली चीज, दूध के साथ नॉनवेज, दूध के साथ अंडा, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको गर्म चीजों के ऊपर ठंडी चीज भी नहीं खानी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से आपको विरुद्ध आहार का ध्यान रखना जरूरी है अगर आप अपने ल्यूकोडर्मा के पैचेस को जल्दी से ठीक करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है केमिकल्स। ग्रुप डी में मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको केमिकल्स को भी बिल्कुल छोड़ना है। केमिकल का सेवन आजकल हम दो तरह से करते हैं। एक तो हम अपने खाने में भी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करने लगे हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगे हैं। तो ये सब भी हमें छोड़ना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके हमें घर का बना खाना खाना चाहिए। अपने हाथों से घर का स्वच्छ बना खाना ही हमारे लिए हेल्दी है। और इसके साथ साथ दूसरा केमिकल जो हम लेते हैं वो है कि हम अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स, अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनमें केमिकल्स होता है। चाहे वो साबुन हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो आप क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो इन सब में केमिकल्स की मात्रा आजकल बहुत ज्यादा है और इनके इस्तेमाल की वजह से भी सफेद दाग बढ़ता है। इसके अलावा आप हेयर डाई बहुत कॉमनली यूज करते हैं। इन सब केमिकल्स के इस्तेमाल से सफेद दाग बढ़ने लगते हैं और अगर आप विटिलिगो को ठीक करना चाहते हैं तो जरूरी है कि इन केमिकल्स का इस्तेमाल आप बंद करें। उसके लिए आप ऐसी हर्बल चीजें इस्तेमाल करें जैसे कि शैम्पू है, सोप है, जो कि पूर्णतः केमिकल फ्री हो।
पूर्णता यहाँ मैंने इसलिए लगाया, इसका एक खास मकसद है कि मैं आजकल बहुत कॉमनली देखती हूँ कि जैसे एक कंपनी एक शैम्पू बना रही है, ऑलरेडी उसका एक शैम्पू चल रहा है, लेकिन उसमें उसने नीम ऐड कर दिया या उसमें शिकाकाई ऐड कर दिया और उसको नाम दे दिया हर्बल शैम्पू, मगर उसमें जो केमिकल्स थे वो एज इट इज बने हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि आपको ऐसा हर्बल शैम्पू या ऐसी हर्बल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं जिनमें या तो केमिकल्स ना हो या फिर इस तरह के केमिकल्स हो जो नुकसानदायक ना हो। तो आप इसके लिए भी जरूर अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि कौन से सही हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। या फिर आप भी जब भी कोई हर्बल प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं तो उनका लेबल ध्यान से पढ़ें, उसमें चेक करें कि उनमें कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं है जिनकी वजह से आपके सफेद दाग ठीक ना होते हो और आपको नुकसान पहुंचता हो। तो इस तरह से आपने इस बात को समझना है और केमिकल्स वाली चीजों को अवॉइड करना है। तो इस तरह से ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें मैंने आपको बताया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अगर आप ये चारों कैटेगरीज के खाने को छोड़ देते हैं तो इसके अलावा कोई खास चीज नहीं बचती है जो सफेद दाग के व्यक्ति को छोड़नी चाहिए। मैंने सफेद दाग की डाइट के ऊपर अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं। आप चाहे तो मेरा डाइट का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं और इन वीडियोस को डिटेल में जानकर समझ सकते हैं कौन से ड्रिंक्स लेने चाहिए, कौन से अनाज खाने चाहिए, इन सब पर डिटेल में चर्चा की है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और साथ ही साथ मैं आपको 2 ऐसी चीजों का भी नाम बताऊंगी जो इन 4 कैटेगरीज में नहीं आते पर उसका भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। एक उनमें से है कच्चा प्याज, उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा है गुड़। गुड़ की मात्रा आप कभी कभी थोड़े टाइम के लिए खा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा खा सकते हैं, पर गुड़ का उपयोग भी आपको ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी सफेद दाग की डाइट के साथ कौन से मिथ जुड़े हुए हैं। इसमें नंबर 1 है, बहुत लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जी सफेद दाग ठीक करने के लिए हमें किसी ने बताया नमक छोड़ दो, तो हम तो नमक भी नहीं खाते। मुझे बहुत हैरानी भी होती है क्योंकि नमक अगर आप अपनी डाइट से हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप रेगुलर क्वांटिटी में नमक जरूर इनटेक कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी अच्छा हो सकता है, पर नमक बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अगर आप एक्सेसिव नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो अच्छा रहता है। नंबर 2 पे वो ये कि बहुत लोग पूछते हैं कि दूध नहीं लेना है। दूध भी मैंने आपको बताया कि आप ले सकते हैं, बस दूध को आपने विरुद्ध आहार के साथ कंबाइन नहीं करना। इसलिए दूध जब भी आप लेते हैं उसके 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद में आपको कुछ नहीं खाना। नंबर 3 पे ये भी बहुत जरूरी है और कई बार तो मुझे लोग कहते हैं कि सफेद चीजें ही नहीं खानी होती, ऐसी भी क्वेरी करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी सफेद चीजें आराम से खा सकते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो खीर हो, मखाने हो, कोई भी सफेद चीज। सफेद कपड़ा पहनने से या सफेद चीज खाने से दाग नहीं बढ़ते हैं, दागों को ठीक करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप आराम से इन चीजों का सेवन कर सकते हैं, पर पहले जो 4 कैटेगरीज मैंने बताई हैं उसे आपको जरूर छोड़ना है। अगर आप उनको छोड़ते हैं और सही गाइडेंस में, एक अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस में सही आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो यकीनन आपके सफेद दाग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। हो सकता है कुछ चीजों का नाम मैंने यहाँ पर्टिकुलरली ना लिया हो, जैसे कि मैंने बताया खट्टे फल नहीं खाने, तो मैंने 2-4 फल के नाम बता दिए। तो उसमें अब कोई मेरे से पूछ सकता है कि आलू बुखारा खाना है, तो आलू बुखारा भी खाने में खट्टा है तो यकीनन वो भी नहीं खाना। तो ऐसे ही कोई कंफ्यूजन अगर आपको रह गई है तो आप इसके लिए मेरे चैनल के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं और मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब भी जरूर दूंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। नमस्कार।